चीफ ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ब्रसेल्स कैबिनेट में पीटीआई का जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का बयान। मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का हुक्म दे दिया। जमानत का मतलब बरियत नहीं और कई पीटीआई रहनुमा सजा याफ्ता होने के बावजूद जमानत पर हैं। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस में मुलविस और शफाफ ट्रायल के बाद 14 साल कैद की सजा पा चुके हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा कि पीटीआई ने सबूत देने के बजाय मजहब काट और रियासत मदीना का बयानिया इस्तेमाल किया। बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी लेकर 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज को दिए गए, जो हुकूमत पाकिस्तान को मिलना थे। चीनी वजीर खारजा वांग यी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इक्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने चीनी क़यादत, हुकूमत और अवाम की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और तरक्की के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। चीन के बुनियादी मामलात पर गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का भी अयादा। वजीर आजम ने चीनी सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई सालमियत पर गुफ्तगू। सदर ज़रदारी ने कहा कि CPEC पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम जरिया है। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत की। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का आज़म। हर सतह पर ताउन बढ़ाने और आलमी फोरम्स पर बाहमी हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, CPEC फ़ेज़ 2 समेत दो तरफा ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की सालमियत और इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी समेत सनत, ज़राअत और माइनिंग के मैदान में ताउन बढ़ाया जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाक चीन तस्वीराती शराकत दारी मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। हुकूमत का चीनी मार्केट में $1 अरब मालियत के पांडा बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पांडा बॉन्ड्स रवा माली साल से 2028 तक 3 मराहिल में लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अगले माह दौरे चीन के मौके पर पांडा बॉन्ड्स के इजरा में पेशरफ्त मुतवक्के। पहले फेज में सिर्फ $25 करोड़ मालियत के बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का आलमी शोहरत याफ्ता जापानी कंपनी मोरिनागा हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। 100 साल से काम करने वाली बैनुल-अक़वामी जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी। मोरिनागा इंटरनेशनल को नौज़ायदा बच्चों की खुराक समेत दीगर बेकरी मसनूआत और बरामदी मयार के गोश्त की मकामी पैदावार में मनसूबों की पेशकश। कराची में मानसून बारिशों का 30वां स्पेल। मलीर, शाह फैसल, गुलशन मेमार, न्यू कराची, सुरजानी और नॉर्थ कराची में तेज़ बारिश। दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक अपना असर दिखाएगा। कराची में फ्लडिंग पर माजरत खां हैं, लेकिन बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। मज़ीद आला सिंध का तनकीद करने वालों को जवाब।
मुराद अली शाह का तूफानी बारिश की पेशगोई से बर वक्त आगाह न किए जाने का शिकवा। इंतजामी नाअहली का भी एतराफ़ किया। कहा कि कमिश्नर कराची को पैगाम दिया था कि लोगों से कहें जहां हैं वहीं रहें, मगर मेरा पैगाम आगे तक नहीं पहुंच सका, जिसकी बिना पर शहरियों को ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ी। पूरी सूरत में जो सबसे ज्यादा हमने नाअहली देखी, कोताही देखी, वो के इलेक्ट्रिक की देखी। के इलेक्ट्रिक की 48 घंटों तक काफी इलाकों में बिजली की फराहमी नहीं मुहैया कर सकी। के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया ने जो उनसे तहकीक की जा रही थी, उनको कहा भी जा रहा था, और ये सिर्फ यहाँ के इलेक्ट्रिक नहीं है, हैदराबाद में हेस्को की भी ये सूरत हाल थी। वहां पे हेस्को की, वहां से भी हमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फोन आ रहे थे कि जी आप प्लीज हेस्को को जगाएं, हेस्को को जगाया। कराची के नाले बिल्कुल साफ थे, बारिश का पानी निकल रहा था। सिंध हुकूमत की पूरी मशीनरी, वजीर आला और मेयर समेत पूरी इंतजामिया सड़कों पर थी। अब रूटीन की बारिशें नहीं हो रही, मौसमियाती तब्दीली को देखते हुए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना पड़ेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा कि MKM को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया क्योंकि इन्हें पता था एक सीट भी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म का मौसम बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से कराची में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। सिंध हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान और कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। विफाक की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA समेत दीगर इदारों से भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अपोजिशन लीडर या इस तरह की दूसरी सीटों के लिए PTI के लोग होने चाहिए। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने महमूद अचकजई के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि अपोजिशन लीडर हो या कोई भी सीट, उम्मीदवार पार्टी के अंदर से होना चाहिए। अपोजिशन लीडर का मामला सियासी कमेटी में ज़ेर बहस आएगा। कोशिश होगी उमर अयूब और शिबली फराज को वापस लाएं। हारून अख्तर की वजीर खजाना, वजीर तवानाई, चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात। कौमी सनती पॉलिसी, तवानाई की लागत कम करने, ग्रीन एनर्जी के फरोग, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम को अपग्रेड करने पर तबादला ख्याल। हारून अख्तर ने कहा कि कौमी सनती बहाली कमीशन के क़याम से शिकायत का अजाला होगा। सनती पॉलिसी से बरामदात में इजाफा होगा। वैस लगारी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी के फरोग से लागत में कमी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और एशिया कप 2025 और ट्राई सीरीज के लिए कौमी टीम का प्री सीरीज कैंप दुबई में शुरू। प्री सीरीज कैंप 27 अगस्त तक जारी रहेगा। ट्राई नेशन सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।